आ चुके हो और सोच रहे हो कि शुरुआत कैसे करें। बच्चा सिर्फ छोटा सा वीडियो है। अगर आप 2027 में 12th का एग्जाम देने वाले हैं, मेरा एक 5 मिनट का वीडियो है, प्लीज पूरा सुन लो, प्लीज पूरा इस वीडियो को देख लो। अगर आपके अंदर का डर खत्म ना हो जाए तो आप बोलना, ठीक है। और अब स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों को रील भेजकर उनको गलत रास्ते पर लाने वाला दोस्त नहीं कहलाता, बल्कि असली दोस्त वही है जो अपने दोस्त को अपने साथ उसके मंजिल की तरफ लेकर चले, ठीक है, जो अपने दोस्त को आगे बढ़ने में मदद करे। तो ये एक वीडियो अपने दोस्त के लिए बनता है शेयर करना। और अभी बात करते हैं क्लास 12 की तैयारी को शुरू कैसे करें। मेरे दोस्त बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 12th में आ चुके हैं, लेकिन उनका ये है कि मैम 11th हम बिल्कुल नहीं पढ़े, मेरा 11th पूरा खराब हो चुका है। आपको बता दें 12th बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसका रिजल्ट पूरे जीवन मैटर करता है, क्योंकि ये आपको बोर्ड एग्जाम में देकर जाएगा और यही आपका करियर का नींव होता है, ठीक है। याद रखना, अगर 12th सही तरीके से नहीं पढ़े तो आगे आप करियर में क्या करोगे, इसको लेकर एक बहुत बड़ा सवाल आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। तो अगर सही तरीके से शुरुआत नहीं किया गया तो 90+ मार्क्स लाना संभव बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वीडियो खास उन बच्चों के लिए है जिनका 11 ठीक नहीं गया है, लेकिन वो 12th में अच्छा करना चाहते हैं, जो 12th में 90+ मार्क्स लाना चाहते हैं, जो 12th में टॉपर बनना चाहते हैं। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सबसे पहली चीज है सही माइंडसेट बनाओ। अगर आप बच्चा सही माइंडसेट अपने दिमाग में फिक्स करके नहीं चलोगे तो फिर आप भूल जाओ कि आप किस तरीके से टॉपर बनोगे। सबसे पहली चीज, 11th खराब है, पैनिक नहीं करना है, 12th का शुरुआत करना है, आज से, अभी से, यहीं से करना है। रोज पढ़ाई करने का आदत डालना होगा, ठीक है। रोज थोड़ा पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। ये चीज अपने दिमाग को बैठा दो कि ना, शाम को 7 बजे निधि मैम का बायो का क्लास, निधि मैम साइंस पर चलता है तो हमें करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, धरती फटे, आसमान फटे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शाम को 7 बजे ये आदत अपने शरीर को, अपने दिमाग को दे दो। याद रखना, आपका दिमाग वही करेगा जो आप उससे करवाना चाहोगे। अगर जिस बच्चे ने अपने दिमाग पर कंट्रोल कर लिया, वो पूरी दुनिया पर कंट्रोल करने का ताकत रख सकता है। सिकंदर का कंट्रोल उसके दिमाग पर था, वो दिमाग के इशारों पे नहीं चलता था, वो अपने इशारों पर दिमाग को चलाता था। और वही बच्चा आगे सफल बनता है, टॉपर वही बनता है जो अपने दिमाग को कंट्रोल करे। तो सबसे पहली चीज, अपने दिमाग को कंट्रोल करिए। दिमाग को बोलिए चाहे कुछ भी हो, हमें 7 बजे का निधि मैम का बायो का क्लास करना है तो करना है। और इसके लिए खुद पर भरोसा रखना सबसे जरूरी है। आपको भरोसा करना होगा कि मैं बायो में 90+ ला सकता हूं, मैं फिजिक्स में 90+ ला सकता हूं। पहली चीज अपने दिमाग में ये डालो कि मैं कर सकता हूं। अपने ऊपर भरोसा करना सीखिए। बात करते हैं दूसरे टिप का, एनसीईआरटी। बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम के टाइम पर, या फिर बहुत लोगों का मैसेज आता है, मैम कौन सा किताब खरीदे, ये राइटर का या वो राइटर का। बच्चा याद रखना, 12th में टॉप करने का, 12th में बढ़िया नंबर लाने का, 12th के बाद नीट, आईआईटी जैसे करियर में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो तो बच्चा एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ, क्योंकि यही एनसीईआरटी आपको बच्चा 0 से हीरो तक का सफर तय करवाएगा। यही एनसीईआरटी आपको 0 नंबर से 90+ मार्क्स तक पहुंचाएगा। तो एनसीईआरटी हर सब्जेक्ट का, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, उनमें अच्छा नंबर लाना है तो एनसीईआरटी पढ़ना होगा। हर सब्जेक्ट में एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करिए। तीसरा बच्चा, डायग्राम, जैसे हो गया बायो में डायग्राम्स हो गए, आपके केमिस्ट्री में टेबल्स हो गए या एग्जाम्पल्स हो गए, इन पर बच्चा बहुत ध्यान देना होगा। जितने भी डायग्राम है, जितने भी फॉर्मूलास है, जितने भी आपके केमिकल इक्वेशन है, रिएक्शन है, इनको एक जगह पर लिख करके आपको याद करना शुरू करना होगा। और चौथा, एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दिया है, एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स को वो हाईलाइट करता है, उन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि उन्हीं पॉइंट्स पर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, उन्हीं पॉइंट्स पर आपके कह सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। तो एनसीईआरटी में जो कीवर्ड दिया है उनको जरूर याद करें बच्चा। इसके बाद बात करें तो सिलेबस और टाइम टेबल का। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 12th पढ़ना तो स्टार्ट कर देते हैं लेकिन वो सिलेबस नहीं देखते, तो ये गलती आपको नहीं करना है। मैंने अपने चैनल पर बायो का कंप्लीट सिलेबस दे दिया है कि आपको बायो में क्या क्या पढ़ना है। प्लीज आप लोग सिलेबस जरूर देखें, बिना सिलेबस के पढ़ाई नहीं होगा, ठीक है। याद रखना, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो यूपी और बिहार में कंफ्यूज रहते हैं, वो बिहार वाले बच्चे यूपी का सिलेबस, यूपी वाले बिहार का सिलेबस पढ़ते, ये गलत है। दोनों के सिलेबस में बहुत सारी
अंतर है, बहुत सारे चेंजेस हैं। तो प्लीज सिलेबस देखकर ही पढ़ाई करें, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सिलेबस देखो फिर पढ़ाई करो और अपना एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ। हम नहीं कह रहे कि आप ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिसमें लिखा हो सुबह मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे ब्रश करूंगा, इतने बजे खाऊंगा, इतने बजे जॉगिंग करने जाऊंगा। नहीं, ये टाइम टेबल रियलिस्टिक नहीं होता। रियलिस्टिक टाइम टेबल का मतलब होता है कि मैं सुबह 6 से लेकर 9 बजे तक पढ़ने वाला हूं, मैं शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ने वाला हूं। एक ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिसमें फिक्स हो कि ये टाइम मैं ये पढ़ने वाला हूं, ये टाइम मैं ये लिखने वाला हूं, मैं ये टाइम रिवीजन करने वाला हूं। ऐसा एक रियलिस्टिक टाइम टेबल हर बच्चे का होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, हर दिन रिवीजन का टाइम जरूर रखो। जितना दिन भर में पढ़े हो, लास्ट में रात में बच्चा सोने से पहले एक बार देखो कि आज के दिन में आपने क्या क्या पढ़ा, आपके ऑफलाइन कोचिंग में क्या पढ़ाया गया, स्कूल में क्या पढ़ाया गया, ऑनलाइन यूट्यूब पर आपने क्या पढ़ा, आपने एप्लीकेशन के बैच में क्या पढ़ा। ये चीजों का एक बच्चा फिक्स टाइम रखो कि मैं रात को 9 बजे उठ करके या रात को 9 बजे मैं चेक करूंगा कि आज मैंने पूरे दिन क्या क्या पढ़ा है। और वीक में कम से कम एक टेस्ट जरूर दो, ठीक है। आपको बच्चा एक टेस्ट देना होगा ताकि आपके अंदर का डर खत्म हो और आप एग्जाम को लेकर के थोड़े से फ्रेंडली हो। एग्जाम को लेकर डरो नहीं। जो बच्चा लगातार, ठीक है, अभी से टेस्ट देना स्टार्ट करेगा, अभी से अपनी तैयारी अच्छा करेगा, वो बच्चा एग्जाम के दिन डरेगा नहीं, बल्कि एग्जाम में बाकी बच्चों की तुलना में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करेगा, मोटिवेटेड फील करेगा और थोड़ा सा कह सकते हैं खुश भी रहेगा कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी है, क्योंकि मैं रिवीजन करता था, मैं टेस्ट देता था, मैंने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है। तो ये 3 चीजें बच्चा आपको करना होगा। अगर आगे बात करें तो मेरे दोस्त, आपको हर सब्जेक्ट का एक स्ट्रेटेजी फॉलो करना होगा। जैसे बात करते हैं बायो का, बायो में 90 लाना है तो 3 चीजें फॉलो कर लो। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे शादी ब्याह में आप पूरा खाना खा ले, लास्ट में गोलगप्पा या रसगुल्ला ना मिला तो मजा नहीं आएगा। सेम उसी तरीके से हमारा बायो है। आप बायो में पूरा 2 पेज का आंसर लिखो, लेकिन उस पेज में डायग्राम नहीं है तो एग्जामिनर को वो आंसर बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो अगर आप एग्जामिनर को खुश करना चाहते हो, एग्जामिनर को अपनी कॉपी से अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपके बायो के एग्जाम की कॉपी में डायग्राम होना चाहिए। और इसके लिए आपको डायग्राम प्रैक्टिस करना होगा ताकि जब बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आप बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से डायग्राम भी बनाओ और लेबलिंग भी करो। एनसीईआरटी के कीवर्ड्स को, हेडिंग को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आंसर के साथ उनको लिखिए, जितने भी कीवर्ड्स दिए हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट हेडिंग्स है, आपको उनको याद रखना है। बायो की बात करते हैं फिजिक्स का, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर न्यूमेरिकल्स। देखो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करना सीखिए। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है उनका एक पेज बनाओ, एक सीट बनाओ, एक जगह पर लिख दो। जब भी टाइम मिले आप फिजिक्स के फॉर्मूला को रिवाइज करते रहो। बात करें केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री में बच्चा एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन और इक्वेशन को लिखना इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और याद रखना, ये एक बार से नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से होगा। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जितना केमिस्ट्री में रिएक्शन इक्वेशन पे आप अपना ध्यान दोगे, प्रैक्टिस करोगे, आप उतना बढ़िया होते जाओगे। तो एनसीईआरटी को ध्यान रखना है, रिएक्शन और इक्वेशन का बार बार प्रैक्टिस करना है। और न्यूमेरिकल, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, आपको उनको लगातार सॉल्व करना होगा ताकि बोर्ड एग्जाम में जब उन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल आए तो आप इजिली कर लो। तो ये हमारे बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी है, जिनको फॉलो करके आप क्या कर सकते हो बच्चा, बढ़िया नंबर ला सकते हो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नोट्स कैसे बनाए। बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि मैम नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स किस तरीके से रखना है। बच्चा याद रखो, नोट्स किसी का लेकर या किसी का छाप कर नहीं होता है, ठीक है। अगर आप मेरे नोट्स को लोगे तो वो हम अपने अकॉर्डिंग लिखे। हमको जो टॉपिक हार्ड लगा हमने उस पर ज्यादा फोकस किया, जो इजी लगा उस पर हमने नहीं किया, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। देखो नोट्स और गर्लफ्रेंड हमेशा दूसरों की अच्छी लगती है, लेकिन सच्चाई यही है कि अपनी वाली ज्यादा अच्छी होती है। जो मिला उसमें खुश रहो और अपने वाले को भी बेस्ट बनाओ, किसी दूसरे के चक्कर में मत पड़ो, बिकॉज कोई भी परफेक्ट नहीं होता। ये हमारे बड़े विद्वानों ने और आपकी निधि मैम ने कहा है, इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। बाकी एक बात बच्चा बता देते हैं, नोट्स खुद का रखिए, छोटा नोट्स बनाइए, साफ नोट्स बनाइए, उसमें हेडिंग, बुलेट पॉइंट को जरूर रखिए। बुलेट पॉइंट का मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके नीचे अंडरलाइन कर दो कि ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कीवर्ड है, इसको एग्जाम के टाइम पर रिवाइज करना है। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को जरूर बनाओ। लास्ट पेज पर फॉर्मूला या आपके केमिकल इक्वेशन उनको जरूर रखिए, ठीक है। और एक और चीज केमिस्ट्री में कर सकते हो, पीरियोडिक टेबल, उनको बच्चा बनाना जरूरी है। आप उनको बनाइए, उनको याद करिए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल पर आपका पूरा एक चैप्टर है जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बहुत